देखेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन से। Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is science? Science is a systematic body of knowledge. There are two main types of science. दो टाइप्स होता है साइंस के, साइंस नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इतना आपको है नहीं क्योंकि आप कॉमर्स में हो, तो बस पढ़ लेंगे ऊपर। Natural science is one whose laws are universally acceptable and validity can be tested in laboratory under controlled conditions. Natural science are called exact science because of their empirical approach to the study, example mathematics, physics, chemistry और biology and all that. तो नेचुरल साइंस में क्या होता है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो लेबोरेटरी में होते हैं और एम्पेरिकल एविडेंस के साथ होते हैं। तो एम्पेरिकल अप्रोच मतलब वो एविडेंसेस के साथ किए जाते हैं। उसके बाद सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। तो ये कैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ some or the other aspects of human behavior like psychology, mental behavior, mental aspects of human behavior. Sociology is related to study of social aspects of a man as a member of society. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर हम लोग लाइब्रेटरी में स्टडी नहीं कर सकते, उसके वजह से वो हम सोशल एक्सपेरिमेंट्स और इस सर्वेस के से होते हैं या फिर बहुत से बुक्स और उसमें वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बता रहे कि ह्यूमन बिहेवियर को के रिलेटेड जो होता है उसको सोशल साइंस बोलते हैं। उसके बाद हेंस द लॉज ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप किसको मारने जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मारा तो वो भी आपको मारेगा, तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसका, वो क्यों क्या है डिपेंड करेगा ना पर्सन टू पर्सन, इट्स नॉट यूनिवर्सल। यस, सो यही होता है सोशल साइंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया अभी। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है विच द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ओइकोनॉमी, इसको मार्क करके रखना एक बार। इसको एक बार मार्क करके रखना अपने बुक में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ये भी आ सकता है बाय पॉल सैमुएल्सन, ये भी ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस है। इसको भी मार्क कर लेते हैं एक सेकेंड। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट्स पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट, वो इकोनॉमिक डिसीजंस क्या लेगा उसके रिलेटेड डिसीजंस होता है, तो वही रहता है उसमें। और उसके बाद इट इज़ विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स ऑफ लिमिटेड बींग्स। फॉर एग्जांपल अपने पास बहुत सारा वांट्स होता है, जैसे भूख लगी है तो क्या क्या खाने का मन करता है, पर हमारे पास जो खाना होता है उसमें से ही खाते हैं, वो उससे से भूख भगाते हैं हम लोग। बहुत खाना होता है पर उसमें से एक खाना चूज़ करके हम लोग खाते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, उससे पहले let's start with Kautilya's views on economics. Artha means wealth and Shastra means science. Arthashastra implies the science of acquiring and managing wealth. Essentially, Arthashastra is a treatise on political economy in its broader sense. मैं इसको बहुत अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अर्थ मतलब वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? जैसे एक किंगडम है, उसमें सोना, पैसा, रुपया, जो जो रिसोर्सेस रहेंगे, फूड, क्लोथिंग, वो सब वेल्थ है, सब वेल्थ में आता है। तो वही वेल्थ रहेगा। शास्त्र मीन्स साइंस। तो शास्त्र मतलब साइंस, साइंस शास्त्र मतलब साइंस। अर्थशास्त्र इम्प्लाइज दी साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र क्या होता है? इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायर करने में मदद, मतलब जमा करने में, मतलब पाने में, और मैनेज करने में, तो उसका मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है वेल्थ। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक रूल सेट ऑफ गाइडलाइन है जो हमें
क्या करता है, मैनेज करने में मदद करता है, अक्वायर करने में वेल्थ को मदद करता है, यही बताया गया है इधर। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडर सेंस, ट्रीटाइज मतलब एक टाइप ऑफ रूल्स है, वो हमें बुक है जो हमें अर्थशास्त्र एक बुक है जो हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी इन द ब्रॉडर से मतलब ज़्यादा वास्ट इसमें पढ़ाता है, बताता है। ठीक, की पॉइंट्स एग्जाम में उतना आता नहीं है, पर फिर भी नॉलेज के लिए इकोनॉमिक्स क्या है वो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रूशल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, तो क्या बोला है कि टोटल ने कि क्रूशल रोल है गवर्नमेंट का इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जो वेल्थ को एक्वायर करने में उसमें क्रूशल रोल है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट का भलाई के लिए क्रिएट करता है वेल्थ। ठीक है, जो इंश्योर करता है स्टेट का भला हो, स्टेट मतलब जो लोग हैं उधर के राज्य है उसका भला हो, उसके लिए होता है। नेक्स्ट, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होता है गुड सिस्टम फॉर रनिंग द कंट्री। ये एक सिस्टम रहता है उसका, तो वो हमें कंट्री को मैनेज करने में, गुड्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब पूरा कंट्री मैनेज होने में वो मदद करता है। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, जो उसने जो आइडियाज़ दिए हैं वो उसमें किस में लिखा है, उसका अर्थशास्त्र एक बुक है उसमें लिखे हैं। और नीचे डू यू नो लिखा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार। ग्रेट स्टेटमेंट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, ही ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ चाणक्य और विष्णुगुप्ता। कौटिल्य ऑथर द एंशिएंट बुक पॉलिटिकल ट्रीटाइज भी अर्थशास्त्र, बस इतना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि अगले साल भी आता है। ठीक है, डेफिनेशन आज हम एक ही डेफिनेशन देखेंगे, कल बाकी के दो देख लेंगे। Classical economist Adam Smith, also regarded as the father of economics, has given the wealth-oriented definition of economics. Out of his many literary contributions to economics, he is most famous for 1776 pieces of work. ठीक है, ये जो उसने काम किया है वो हमें दिया है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इसने काम किया था। और इसमें एडम स्मिथ ने क्या बोला था इकोनॉमिक्स को, एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसको क्या बोले, साइंस ऑफ वेल्थ, वो वेल्थ को मैनेज करता है और एक्वायर करता है, वो जो पिछले हमें पढ़ा था वही है इसमें, क्या करता है मैनेज करता है। और की पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। एडम स्मिथ डेफिनेशन, ठीक है, लेजिस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो किसी में, अगर एक मोमोज बनाने वाला है उसको गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे कि तू यही बना वही बना, नहीं, पूरा जो उसको बनाना है वही करेगा, वो जो करना है वही करेगा, तो उसको इंटरफेयर ना करे गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस में, उसको बोलते हैं लेजिस फेयर। उसके बाद कैपिटल वेल्थ एक्यूमुलेशन, तो वेल्थ एक्यूमुलेट करने को मदद करता है इकोनॉमिक्स। क्या करता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल मतलब कैपिटल बढ़ाने के लिए मदद करता है इकोनॉमिक्स एक बिजनेस का। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर्स लॉ मतलब जो फ्रीली लोगों को जो करना है वो करने देना चाहिए, जो खुद ना खुद हो जाएगा वो। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं ना उसको उन पर कुछ इंटरफेयर ना, वही बताया कि इंटरफेयर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का कुछ भी। डिवीजन ऑफ लेबर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो काम का बंटवारा, एक काम है जैसे बाटली बनाना, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग लोग होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग लोग होते हैं, उसको मार्केटिंग करने के लिए अलग लोग होते हैं, तो उसके लिए 3 अलग अलग लोग रखना, डिवीजन ऑफ वर्क रहना, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे का जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, अगर फीडबैक देना हो तो उसको प्लीज़ देना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।